माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों से सेवा समाप्त किए गए तदर्थ शिक्षकों ने मंगलवार को कैबिनेट से पास हुए प्रस्ताव का विरोध किया। शिक्षकों ने भारी संख्या में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पहुंचकर विरोध दर्ज कराया, साथ ही कैबिनेट प्रस्ताव का भी विरोध किया। शिक्षकों का कहना है कि 30 सालों से पूर्ण वेतन प्राप्त कर शिक्षक अब बंधुआ मजदूर की तरह कार्य नहीं करेगा। तदर्थ शिक्षक संघर्ष समिति के अध्यक्ष रविंद्र सिंह ने बताया कि बीते 2 जुलाई को कैबिनेट से पूर्ण वेतन प्राप्त तदर्थ शिक्षकों को मानदेय पर रखे जाने का प्रस्ताव पास हुआ। सरकार ने पूर्ण वेतन प्राप्त शिक्षकों को अलग से रखते हुए 25 से 30 हजार रुपए मानदेय पर रखने का प्रस्ताव पास कर शिक्षकों को अपमानित किया है। शिक्षकों ने इसे काला दिवस बताते हुए कहा कि सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय से प्रदेश के सभी तदर्थ शिक्षक अधिकारियों एवं प्रबंधकों द्वारा शोषण की खुली छूट दे दी गई है। ऐसे में जब शिक्षकों का भविष्य अंधकार में होगा तो वह विद्यार्थी का भविष्य कैसे बनाएगा। आपको बता दें, प्रदेश में 9 नवंबर 2023 को माध्यमिक स्कूलों में 30 सालों से राजकीय शिक्षकों की तरह पूर्ण वेतन पा रहे इस प्रदेश के 2250 तदर्थ शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया गया। अब उनके लिए सरकार ने मानदेय का विकल्प तैयार किया है, लेकिन तदर्थ शिक्षक इस प्रस्ताव का पूरी तरह से बहिष्कार कर रहे हैं। रविंद्र जी, हमारे चैनल लिटिल टीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपको जोड़ने के लिए। जी, तदर्थ शिक्षकों ने जो है कैबिनेट के जो प्रस्ताव था उसका बहिष्कार कर दिया है। इसके लिए भारी धरना प्रदर्शन भी यहाँ लखनऊ में किया गया था, तो क्या कुछ निकलकर सामने आया इस सारी चीजों से? देखिए, हम लोगों ने कोई गलत मांग तो की नहीं है। समाज से भी हमारा यही कहना है और सरकार से भी यही कहना है जी कि हम लोगों ने 25-30 साल पूरे वेतन के साथ सेवाएं अपनी दी हैं जी। और अब आप हमको जो है 25 और 30 हजार का अतिरिक्त पदों पर रखते हुए एक ऐसा मानदेय दे रहे हैं जो बिल्कुल स्वीकार्य हो ही नहीं सकता है जी। तो हम निश्चित रूप से यही सरकार से पुनः निवेदन करेंगे कि आप जो है पुनर्विचार करिए, कम से कम हमको आमेलित तो करिए ही, जैसे कि आप कई बार पहले कर चुके हैं, सरकार हमेशा करती रही है। जी। पूर्व शिक्षकों का हुआ, विषय विशेषज्ञों का हुआ, जो 10 महीने के मानदेय पर रखे गए थे, जो किसी पद पर नहीं थे। हम लोगों ने तो मूल पद पर रहते हुए कार्य किया है 25-30 साल। जी। तो क्या हमारा सम्मान इतना भी नहीं हो सकता? जी रविंद्र जी, एक बात और निकल के सामने आई थी कि हर साल कुछ नियमावली का प्रकरण था, ऐसी बातें सुनने में आई थी, तो क्या कुछ ऐसा है? नहीं, नियमावली का प्रकरण जरूर था, रहा होगा, लेकिन धारा 16 के अंतर्गत 16(11) भी तो एक नियम ही है जी। जिसमें मैनेजमेंट को कोई अधिकार होता है कि वो नियुक्ति कर सके। ये पास हुई है 2018 में जी। और हम लोगों की नियुक्तियां हैं 2000 के पहले 93 से लेकर 2018 तक के नियुक्त हैं हम लोग जी। तब वहाँ तो कोई बाधा होती ही नहीं है। जी। अब यही है ना कि सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जी, आपको क्या लगता है सरकार जो है इतना ऐसा व्यवहार सिर्फ शिक्षकों के साथ क्यों कर रही है? क्योंकि आपको ठीक तरह से अवगत होगा, बेसिक के जो शिक्षक है उनको ऑनलाइन अटेंडेंस का भार उनके ऊपर डाला गया है। देखिए, सरकार कोई भी हो जी, सबसे पहले उसे अपने जो है शिक्षकों पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक केवल समाज से जुड़ा होता है। अधिकारी तो ऑफिस छोड़ के कहीं जाते नहीं हैं। अधिकारियों पर आप विश्वास करते हो, हम लोगों से कोई चर्चा आप करना नहीं चाहते हो। हमारा एक प्रतिनिधि मंडल अगर आपसे मिला होता कभी या आपने मिलने का उसे अवसर दिया होता तो हम लोग अपनी परिस्थितियों से आपको अवगत कराते और भली बात ही शिक्षा व्यवस्था पर आपको जो है जानकारी मिलती। लेकिन जब आप शिक्षकों से मिलोगे ही नहीं, उनके ठेकेदारों से आप जो है बैठ के चर्चा कर लोगे और निर्णय ले लोगे, तो ये कमियां आती रहेंगी। जी, तो आप लोगों की आगे की रणनीति क्या होगी? मतलब अब जो तदर्थ शिक्षक है किस तरह से अपना सम्मान वापस पाने की कोशिश करेंगे? देखिए, अभी तो हमने उस दिन पहली बार अपना मांग पत्र सौंपा था। इस बार अब बम्पर साथ फिर से एक बार जो है सचेत करेंगे। जी। शायद सरकार अपने निर्णय में कुछ संशोधन करे। अभी हमारे MLC महोदय जो उस दिन आए थे, चंदेल साहब जी और देवेंद्र जी, इन लोगों ने अपना मांग पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा है। जी। तो उस पर जो है निर्णय आने के बाद हम एक समय निश्चित करेंगे और निश्चित रूप से आंदोलन करेंगे। इसको हमें स्वीकार नहीं करना है। जी। हमें भिक्षा नहीं चाहिए, हम सम्मान से जीते रहे हैं और सम्मान से ही जिएंगे। जी। या फिर जो होगा देखा जाएगा। जी रविंद्र, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बार बार यही कहना चाहेंगे कि ये आदेश जो आपने जारी किया है, अपनी कैबिनेट में जो प्रस्ताव आपने पास किया है, ये कहीं से भी हम लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है और ना ही समाज में इसका कोई अच्छा संदेश जाने वाला है। जी तो आप इसे वापस लीजिए और हमें जो है अपने
जी जी जो तदर्थ तदर्थ शिक्षक शिक्षक हैं। हैं वो काफी ज्यादा परेशान है इस वक्त। देखा जाए तो सबसे दुखद घड़ी उनके लिए यही है कि उनका सम्मान चला गया, उनकी नौकरी जा रही है। तो ऐसे में आप अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे उनका मनोबल बना रहे? हम अपने साथियों को आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि आपका संगठन आपके साथ सदैव खड़ा है और माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के हम अपने एमएलसीओं से मिलने का काम हम लोग कर रहे हैं और जहाँ तक संभव हो सकेगा जी पहले तो ये अपेक्षा हम सरकार से करते हैं कि वो पुनर्विचार करेगी और हमें आमेलित करेगी। जी और यदि ऐसा संभव नहीं होता है तो हम लोग न्यायालय के रास्ते लड़ेंगे जी और निश्चित रूप से अपना सम्मान वापस लेंगे। जी